हेलो भाई लोग, कटने कटवाने की दुनिया में आपका स्वागत है। हमने लोगों का कटते हुए बहुत देखा है, मगर आज हम ऐसे मजनू लोगों को देखेंगे जिनको पता था कि कटेगा ही कटेगा, उसके बावजूद भी कटवाने की लाइन में लग गए। इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक सांप की बिल में 10 तोला सोना है, वो तुम्हें हाथ डाल कर निकालना है, मगर इस बिल में सांप भी है तो तुम्हें काटेगा ही काटेगा, तो तुम हाथ डालोगे या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं डालोगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम 10 तोले के लिए गांठ दे सकते हो पर जान नहीं। मगर इन चूतियों को कौन समझाए, इन्होंने जान भी दी और गांठ भी। हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई लोग क्या चल रहा है? फटाफट कमेंट में बताओ और साथ में ये भी बताओ कि नेक्स्ट रोस्ट वीडियो किस पे चाहिए, और उससे पहले हेडफोन जरूर लगाएं। तो चलिए पेलते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। लो भाई लोग, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके कांडों के चर्चे मार्केट में ऐसे बहते हैं जैसे किसी गंदे गटर में सुअर की टट्टी। और ये इतनी ज्यादा फेमस है कि दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पुडगोने कौन है? दीपिका पुडगोने कौन है? चलो छोड़ो, इतनी भी फेमस नहीं है। ये दूसरों को रेसिस्ट बोलती है और दूसरी तरफ खुद काली गांठ को सफेद बनाने की क्रीमें भी बेचती है। It's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. Wait a minute. Who are you? हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसने अपनी सुनहरी शक्ल जाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा रखी है। मतलब ये उन लोगों में से है जिनके अंदर चूतियापों वाले सारे गुण जिस्म के हर एक छेद से दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को चूतिया बोलने में इन्हें बहुत मजा आता है। मजा आया। कंट्रोल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। इसे सुनने के बाद शायद हमारा महेश डल्ला भी अपने घर के टॉप फ्लोर से कूद कर जान देता। दीपिका पादुकोण का ऑफिशियल प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी का स्टार्ट होता है निहार पांड्या के साथ, जो हार्दिक पांड्या का भाई बिल्कुल नहीं है। इसके साथ हमारी पादुकोण दीदी 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रही। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब समझते हो ना तुम लोग? अगर नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई जो बैठा है तुम्हें बताने के लिए। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि गाड़ी चाहे जैसे मर्जी तुम चला सकते हो, मगर तुम इसके कागज नहीं बना सकते। कसम बाबा भूसड़ी वाले की, मेंटोस जिंदगी से भी ज्यादा मजेदार है ये जिंदगी। लेकिन हमारी पादुकोण दीदी 3 साल तक एक ही ड्राइवर के साथ रहने की वजह से बोर हो जाती है, तो इसे टाटा बाय बाय कर देती है। टाटा गुड बाय। और अब ये भाई साहब आते हैं, मगर इनकी ड्राइविंग स्किल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, तो पादुकोण इसे भी बाय बाय कर देती है। कि हमारी पादुकोण दीदी का दिल अब MS धोनी पे आ गया था, मगर दीदी कितनी औकात नहीं थी कि धोनी को ड्राइवर का DB बना सके। बड़ी कोशिश करने के बाद भी जब वहाँ से हार मिली, तो पादुकोण दीदी ने हकते वक्त सोचा कि चलो धोनी नहीं तो धोनी का दोस्त ही सही। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मगर यहाँ भी दीदी एक बार फिर अपनी औकात भूल जाती है, तो 2 लेजेंड से धक्के खाने के बाद हमारी पादुकोण दीदी औकात में आ जाती है। पादुकोण दीदी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट इसे देती है, मगर इससे जल्दी टाटा बाय बाय कर देती है। इसके सपनों की सड़क पर एक नया ड्राइवर एंट्री मारता है जिसका नाम था मुजम्मिल इब्राहिम, जो 1 साल तक इसकी गाड़ी बड़े मजे से लेता है, मेरा मतलब चलाता है, मगर 1 साल के बाद इस ड्राइवर से भी बोर हो जाता है। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। अब जो दीदी ड्राइवर अपने लिए चूज करती है वो कोई ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं है। साइकिल से लेकर बस ट्रक ट्रेन हर एक चीज का चलाने का लाइसेंस इनके पास है। इस ड्राइवर को बॉलीवुड की 70% लड़कियां अपना एक्स बोलती हैं, और हमारे जैसे तमाशा देखने वाले इसे रणवीर कपूर के नाम से जानते हैं। मगर इन भाई साहब के साथ दीदी की जिंदगी में एक ट्विस्ट आ जाता है। नॉर्मली हर बार पादुकोण दीदी बोर हो जाती थी, मगर इस बार फिर मैडम को इस ड्राइवर से धोखा मिलने के बाद मैडम डिप्रेशन में चली जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद मैडम को अपनी गाड़ी का परमानेंट वाला ड्राइवर मिल जाता है। मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। And I love you। और ये सड़क छाप राजकुमार इस दुनिया के कुछ लोग रंडी और रणवीर सिंह के नाम से भी जानते हैं। फैशन के नाम पे अपनी बीवी के कपड़े पहनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो इस ड्राइवर के साथ दीदी कुछ टाइम रहने के बाद इस ड्राइवर के साथ शादी कर लेती है, क्योंकि दीदी अब समझ जाती है कि अब इस गाड़ी पर सर्विस नहीं सीधा बैन लगेगा। शादी के कुछ सालों के बाद फिर से आता है इनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट आता है कॉफी विद करण शो में। और इस शो का नाम जिसने रखा है मुझे उस शख्स से मिलना है। हालांकि कॉफी विद करण इसका नाम होना चाहिए था कटर की चाय विद करण का मुंह, क्योंकि इस शो में लोग आते हैं दांत दिखाते दिखाते और जाते हैं मुंह छिपाते छिपाते। अभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. ये पादुकोण सुधरेगी नहीं। अपना गटर सा मुंह खोलना ही क्यों था, जब पता था कि गटर का मुंह खोलोगे तो सिर्फ बदबू ही आएगी, तो खोला ही क्यों? So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to. नहीं समझे, मैं बताता हूँ। दीपिका पादुकोण कह रही है कि जब मैं रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी तब मैं दिल से इसी के साथ थी, मगर दिमाग से मैं इसे बेटर ढूंढ रही थी। मतलब ये कि मैडम के हिसाब से मेरा दिल रणवीर के पास था, मगर मैं रणवीर के अलावा और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में आती रहती थी ताकि मेरे को इससे बेटर मिल जाए। नहीं तो ड्राइविंग रणवीर भी अच्छी कर लेता है। Emotional damage। अगर मैं रणवीर सिंह की जगह होता तो मैं इसी करण छक्के को उठाकर इसके मुंह पे मारता। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर?
भाई लोग मैं तुमको बता दूं कि जो कॉफी विद करण शो है ये पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। जो दीपिका पादुकोण ने बोला या जो रणवीर सिंह ने रिएक्ट किया, ये सब स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था। तो तुम्हें सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई लोग एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।